और आपके दोस्त को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले कि हर बार हमें पोस्ट ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत सारा काम हमारे घर पे रह के ही मैनेज कर सकते हैं इस ऐप के ज़रिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, क्या है कि आजकल बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो अपना ऐप लाती है और ये ऐप लाने का उनका मकसद जो होता है वो ये होता है कि अपने जो कस्टमर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो सुविधा है अपने घर पर मिले, अपने घर पर रहते ही मिले, इसलिए वो ऐप का इस्तेमाल करते हैं या फिर ऐप लाते हैं। तो ऐसे ही पोस्ट ऑफिस ने भी ऐप लाया है जिसका नाम है IPPB मोबाइल ऐप। इसमें आपका जो IPPB का डिजिटल अकाउंट होता है वो होता है और इसको ही आप POSB का जो अकाउंट होता है वो भी आप लिंक कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं है कि POSB अकाउंट क्या है तो और IPPB अकाउंट क्या है, आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, राइट को जो दिखाई दे रहा है ये POSB का अकाउंट है और लेफ्ट को जो दिखाई दे रहा है ये IPPB का QR कार्ड है। IPPB का कोई पासबुक नहीं मिलता है, उसका QR कार्ड वो मिलता है और POSB का जो है आपको एक पासबुक मिलता है। इन दोनों में डिफरेंट क्या है पहले जानते हैं। POSB एक ऐसा अकाउंट है, फिजिकली आपको हैंडल करना पड़ता है उसको। पोस्ट ऑफिस में जाके आपको अगर पैसे भरने हैं या निकालने हैं तो आपको आपका जो पोस्ट ऑफिस का जो पासबुक दिया होता है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। और IPPB का जो होता है डिजिटल अकाउंट होता है, इसके लिए कोई भी पासबुक नहीं होता है, कोई भी पोस्ट ऑफिस इसके लिए पासबुक प्रोवाइड नहीं करता है। आपका जो भी होता है वो सिर्फ मोबाइल पे होता है, यानी मैसेज आता है। आप अगर पैसे निकालोगे तो उसका भी आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा और डिपॉजिट करोगे तो उसका भी आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा। और उसके बाद उनका ऐप भी होता है IPPB का, जो आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये IPPB का ऐप है। ये ऐप होता है, इससे भी आप बहुत कुछ हैंडल कर सकते हो आपको। लेकिन इसके लिए आपको IPPB का खाता है खुलवाना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस में जाके। और POSB का अगर इसको लिंक करना है तो आपके पास POSB का भी एक अकाउंट होना चाहिए। जब आप ये ऐप ओपन करते हो, ये अकाउंट ओपन करते हो IPPB का, तब आपके पास POSB का भी अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास IPPB का खाता है और आपने अभी तक IPPB मोबाइल ऐप में रजिस्टर नहीं करे है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे IPPB लिखिए। IPPB लिखने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे जो होता है, फर्स्ट नंबर पे जो आता है IPPB मोबाइल बैंकिंग, वहाँ पे क्लिक करिए, वो डाउनलोड करिए। मैंने डाउनलोड किया है इसीलिए यहाँ पे ओपन आ रहा है। आप अगर फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हो तो ऐसा इंटरफेस नहीं आएगा, आपका ऐसा आएगा। ऊपर अकाउंट नंबर के लिए बोलेंगे, नीचे उसके नीचे कस्टमर ID, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका मोबाइल नंबर ये मांगेंगे फर्स्ट टाइम। वो डालने के बाद आपको एक MPIN सेट करना पड़ता है 4 डिजिट का। वो सेट करने के बाद आपका ऐसा जो इंटरफेस खुल के आएगा। तो इसमें क्या क्या है हम देखते हैं। ऊपर अगर एक नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका नाम दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे जो है वो आपका बैलेंस और आपका अकाउंट नंबर दिखता है। लेकिन अभी जो अपडेटेड वर्जन आया है उसमें ये दिखाई नहीं देता है। अगर आपको देखना है तो इस आई जो बटन है, इस आई का जो बटन है वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे मेरा जो अमाउंट है वो मुझे दिखाई दे रहा है। उसके नीचे अगर जाओगे तो यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट का भी एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट, आप यहाँ से आपका मिनी स्टेटमेंट जो है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे आपने जो भी ट्रांजेक्शन कराए है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले नेक्स्ट ऑप्शन पे। अभी देखिए फंड ट्रांसफ़र का जो पहला ऑप्शन आ रहा है उसके नीचे ही एक विदिन IPPB का एक ऑप्शन है। अब ये क्या है विदिन IPPB? विदिन IPPB यानी आपके पास अगर आपने कहीं ट्रांजेक्शन किए हैं या फिर करने हैं और वो जो अकाउंट है जिसमें आप पैसे भेजने वाले हो, ट्रांसफ़र करने वाले हो, वो IPPB का ही है तो आपको इसमें विदिन IPPB में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हो जो कि IPPB का ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे देख रहे होगे तो मैंने कुछ ट्रांजेक्शन किए हैं जो कि IPPB के ही अकाउंट है और वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो गए हैं। अगर आपके पास आपने अभी तक सेव नहीं करे हैं तो ऐड बेनिफिशियरी करके यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे ऐड सेंड बेनिफिशियरी, यहाँ पे आप सेंड टू न्यू बेनिफिशियरी, यहाँ पे जाके आप उनका अकाउंट ऐड कर सकते हो।
दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है अदर बैंक का। अदर बैंक का यानी आपके पास आपको अगर पैसे सेंड करने हैं, कैश सेंड करना है, मनी ट्रांसफ़र करना है तो, और वो जो अकाउंट है अदर बैंक का है अदर देन आईपीपीबी का, तो यहाँ पे आपको जाना है अदर बैंक में। अदर बैंक में जाएंगे तो यहाँ पे नीचे जो है एक सेंड न्यू बेनिफिशियरी एक करके आइकॉन आ रहा है, यहाँ पे आपको ऐड करना है। यहाँ पे आप वो बेनिफिशियरी का पूरा डिटेल ऐड कर सकते हो, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड या फिर मोबाइल नंबर, ये आप यहाँ पे ऐड करते हो। मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं, मैंने कुछ ट्रांजैक्शन करे उनका लिस्ट आ रहा है यहाँ पे। तो ये जो है अकाउंट ये पूरे अदर देन आईपीपीबी है, इसलिए वो अदर देन आईपीपीबी अदर बैंक में ऑप्शन में आ रहा है। आगे चलते जो थर्ड नंबर का जो हमारा ऑप्शन है ये वो है मोर का। अब ये मोर क्या है देखते हैं, उसमें क्या क्या आपको मिलेगा। मोर में आपको मिलेगा फंड ट्रांसफ़र, आपको एक नंबर पे मिलेगा फंड ट्रांसफ़र, उसके बाद पे, स्कैन एंड पे, यूपीआई यूजिंग यूपीआई, ट्रांसफ़र यूजिंग यूपीआई, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, मैनेज बेनिफिशियरी, पीओएसबी स्वाइप इन, पीओएसबी स्वाइप आउट। अब ये क्या होता है ये फुल डिटेल में जानेंगे। पहले ऑप्शन है फंड ट्रांसफ़र का, उस पर जाएंगे तो यहाँ पे वही जो है हमने जो पहले दिखाया था अदर बैंक का, कि अगर आपको किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो वो आप फंड ट्रांसफ़र में जाके यहाँ पे सेंड टू न्यू बेनिफिशियरी करके जो ऑप्शन है वहाँ पे जाके आप ऐड करके उनको कैश सेंड कर सकते हो। दूसरा जो ऑप्शन है स्कैन एंड पे, यहाँ पे ये है कि अब हम अगर दुकान पे जाते हैं कहीं कुछ लाने के लिए, ख़रीदने के लिए, और आपके पास अगर कैश नहीं है, आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है, ऑनलाइन पे करना है, तो यहाँ पे जाके आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। वो कैसे करना है देखते हैं। स्कैन एंड पे गए, वहाँ पे एक बारकोड का जो एक मार्क आ रहा है, बारकोड आ रहा है, वहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो हमारा जो है वहाँ पे आप स्कैन करके उनको पे कर सकते हो। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन है ट्रांसफ़र यूजिंग यूपीआई। आपको कैश सेंड करने हैं लेकिन आपको उनका अकाउंट नंबर आईएफएससी पता नहीं है, लेकिन आपके पास यूपीआई आईडी है, तो आप इस ऑप्शन में जाके उनको पैसे सेंड कर सकते हो। यहाँ पे जाएंगे ट्रांसफ़र यूजिंग यूपीआई पे, तो आपको सेम वही इंटरफेस आएगा, ऊपर बारकोड आएगा और नीचे है कॉन्टैक्ट भीम यूपीआई आईडी एंड आईएफएससी अकाउंट आईएफएससी। वहाँ पे जाएंगे तो आपको वो, अगर आपको भीम यूपीआई पे करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आपको अकाउंट और आईएफएससी से सेंड करना है तो यहाँ पे करेंगे, और अगर कॉन्टैक्ट नंबर है आपके मोबाइल में और उसको सेंड करना है तो कॉन्टैक्ट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे वो ऑप्शन आएगा। यहाँ पे अलाउ के लिए बोल रहा हूँ, मैं अभी अलाउ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको अगर कोई कॉन्टैक्ट में भेजना है, यानी कि ऐसे व्यक्ति को भेजना है जिसका नंबर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव है, तो आप यहाँ पे अलाउ करके आपका जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो पूरा आएगा। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अब ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या है कि अगर आप किसी को पैसे बार बार भेजते हो या फिर हर महीने को आपको किसी ना किसी को पैसे भेजने पड़ते हैं, तो आप यहाँ पे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में जाके आप पूरा डिटेल यहाँ पे फिलअप करके आप वो फिलअप करेंगे तो हर महीने उस तारीख को उस आदमी को वो जो कैश है, वो जो पैसे आपको भेजने पड़ते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में से डिडक्ट होके उनको चले जाएंगे। ये है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। दूसरा जो आता है अभी अगला जो ऑप्शन है मैनेज बेनिफिशियरी। यहाँ पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे वही जो आ रहा है जो हमने पहले 2-3 ऑप्शन में देखा था कि हमें अगर किसी को कैश सेंड करनी है, पैसे ट्रांसफ़र करने, वही यहाँ पे ऐड करना होता है, वहीं पे यहाँ पे ऑप्शन पूरे दिए हैं। नेक्स्ट है स्वाइप इन और स्वाइप आउट, पीओएसबी स्वाइप इन और लास्ट का जो है पीओएसबी स्वाइप। इसके लिए आपका पोस्ट ऑफिस में पीओएसबी का खाता होना ज़रूरी है और वो खाता आपके इस ऐप को, इस अकाउंट को कनेक्ट होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाके आपका जो भी पीओएसबी का खाता है वो आईपीपीबी के लिए कनेक्ट करने के लिए बोलिए, ज्वाइंट करने के लिए बोलिए, आपको वो करके दिया जाएगा। अगर आपके पास पीओएसबी का अकाउंट है और उसमें पैसे है, कुछ पैसे है, आप अभी पोस्ट ऑफिस नहीं जा सकते लेकिन किसी को आपको अर्जेंट भेजना है, तो आप उस अकाउंट में से इस अकाउंट में ले सकते हो आईपीपीबी के।
और IPPB में से आप किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। या फिर ऐसा भी होता है बहुत बार कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम पोस्ट ऑफिस में चले जाते हैं, हमको बहुत अर्जेंट किसी को कैश सेंड करनी होती है या फिर पैसे सेंड करने होते हैं और पोस्ट ऑफिस वाले बोलते हैं कि अभी काउंटर बंद हो गया है। तो उस टाइम अगर आपके पास IPPB का खाता है और आपका जो POSB का अकाउंट IPPB के लिए लिंक है, IPPB को लिंक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे जाएंगे स्वाइप इन पे जाएंगे तो आपको कितना जो अमाउंट POSB के अकाउंट में से निकालना है वहाँ से आप अमाउंट यहाँ पे निकाल सकते हो, यानी इस अकाउंट में ले सकते हो और इस अकाउंट से आप UPI ID या फिर अकाउंट बैंक अकाउंट के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हो। लास्ट का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो है स्वाइप आउट। यानी लास्ट का जो ऑप्शन है वो है स्वाइप आउट यानी कि आपके IPPB के अकाउंट में पैसे हैं लेकिन आपको अभी पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में भेजने हैं, तो आप स्वाइप आउट करके उस अकाउंट में भेज सकते हो। स्वाइप आउट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर पे जो आ रहा है फ्रॉम अकाउंट, यानी ये हमारा IPPB का अकाउंट है। नीचे जो है सेंडिंग टू DOP अकाउंट, यानी ये पोस्ट ऑफिस का POSB अकाउंट है। इस अकाउंट से इस अकाउंट में जाएंगे तो ये होता है स्वाइप आउट। अगला जो है UPI सर्विसेज। अभी UPI सर्विसेज में क्या है वो देखेंगे हम। फर्स्ट ऑप्शन जो है सेंड मनी। तो सेंड मनी में क्या है, वही जो है जो इन दोनों में जो हम दो ऊपर के जो ऑप्शन देखे थे ये दो, इसमें जो है वही सेंड मनी में भी है। सेंड मनी ऑप्शन में भी वही है, आप कैश ट्रांसफ़र करने का जो ऑप्शन होता है कॉन्टैक्ट, भीम UPI ID, अकाउंट एंड IFSC कोड, यही होता है उसमें भी। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जो है रिक्वेस्ट मनी। अब रिक्वेस्ट मनी में क्या है कि आपको किसी से पैसे लेने हैं, देने नहीं हैं, लेने हैं। तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट मनी पे जाएंगे और कितने पैसे लेने हैं और किस से लेने हैं, कॉन्टैक्ट में है अगर उनका नंबर तो कॉन्टैक्ट में जाएंगे, और भीम UPI है आपको तो भीम UPI पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप भीम UPI ID डालेंगे उनका जिनसे आपको पैसे लेने हैं, उनका भीम UPI डालेंगे और उसके बाद वेरीफाई करके कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो रिक्वेस्ट है उनको जाएंगे जिनसे आपको पैसे लेने हैं। अगर वो वहाँ पे अप्रूव करते हैं तो जो भी आपने पैसे की रिक्वेस्ट डाली है वो आपके खाते में चले आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, नेक्स्ट जो है ऑप्शन वो है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। यहाँ पे आप आपके मोबाइल के जो भी आपने अभी तक ट्रांजैक्शन किए हैं उनकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे पता चल जाएगी। अब नेक्स्ट जो है वो है शो माय QR। ये अपना जो QR, ये जो आपका अकाउंट है IPPB का, इसका जो QR आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर आपका अकाउंट आएगा, यहाँ पे पूरा डिटेल है आपका, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका नीचे जो है माय UPI QR, यहाँ पे आया आपका माय QR और यहाँ पे जनरेट डायनामिक QR। यहाँ पे जाएंगे तो आपका QR कार्ड डाउनलोड भी हो जाएगा, जनरेट भी हो जाएगा। यहाँ पे जाऊँगा मैं माय QR पे तो यहाँ पे मेरा जो QR कार्ड है वो दिखाई देगा। अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं, आपको कोई पैसे सेंड कर रहा है आपका दोस्त, तो आप ये भी ये QR भी उनको भेज सकते हो। जो आपको भेजने वाला व्यक्ति है ये स्कैन करके आपको पैसे भेज देगा। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो क्या है, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो जनरेट डायनामिक QR दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, उसके बाद वो जनरेट हो जाएगा। यानी कि आप कोई दुकान पे QR कार्ड देखते हो जो आप स्कैन करते हो, ऐसा QR कार्ड जनरेट करने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट डालनी है आपको। नेक्स्ट ऑप्शन पे आप जाएंगे हम। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अप्रूव टू पे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अप्रूव टू पे। ये वो ऑप्शन है कि आप कोई ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं या फिर कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है पेमेंट के लिए कहा ऑनलाइन, तो वो ऑनलाइन रिक्वेस्ट यहाँ पे आएंगे आपको, और आपको अगर अप्रूव करना है तो यहाँ पे जाएंगे और वो रिक्वेस्ट आप अप्रूव करेंगे तो अगली जो भी पार्टी है उनको वो पेमेंट चला जाएगा आपके अकाउंट में। नेक्स्ट ऑप्शन मोर का है यहाँ पे। तो मोर में जाएंगे तो मोर में आपको पता चलेगा कि बहुत सारे यहाँ पे एक की
जगह बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं जो कि पीछे भी हमने वो डिस्कस करे। उनमें पहला जो है सेंड मनी का, ये भी हमने डिस्कस किया है। रिक्वेस्ट मनी का भी हमने डिस्कस किया है। पेंडिंग रिक्वेस्ट जो है वो भी इसी के बारे में है। सेंड रिक्वेस्ट मनी के बारे में ही पेंडिंग रिक्वेस्ट है, यानी यहाँ पे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पेंडिंग जो भी रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे होगी। उसके बाद ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मैं डिस्कस किया है। मैनेज बेनिफिशियरी हमने डिस्कस किया है। मैनेज यूपीआई हमने डिस्कस किया है। ब्लॉक यूपीआई हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे आप ब्लॉक से यूपीआई को आप ब्लॉक कर सकते हो। और यहाँ पे है लास्ट में कंप्लेंट का। तो ये सभी हमने डिस्कस करे हैं पहले भी। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। अब देखिए नीचे जाएंगे तो माई सर्विसेज पे आए हैं हम। यहाँ पे माई सर्विसेज है। माई सर्विसेज में पे बिल्स है, उसके बाद पीओएसबी पोस्ट ऑफिस सर्विसेज है, डेबिट कार्ड है सर्विसेज है, और ऑल अकाउंट्स है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा पे बिल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप ऑनलाइन जिनके भी बिल पे कर सकते हो, ये पूरे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। इस ऐप का इस्तेमाल करके आप मोबाइल फ़ोन बिल पेड कर सकते हो, पोस्ट पेड का होगा या फिर प्रीपेड का भी आप यहाँ से रिचार्ज कर सकते हो। लैंडलाइन का बिल पे कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकते हो, ब्रॉडबैंड का भी बिल यहाँ से पे कर सकते हो। उसके बाद आपके घर में टीवी है तो डीटीएच का भी कर सकते हो, गैस का भी कर सकते हो। उसके बाद अगर आपकी गाड़ी को फास्टैग है तो उसका रिचार्ज यहाँ से कर सकते हो। केबल बिल यहाँ से दे सकते हो, एलपीजी बुक यहाँ से कर सकते हो, एजुकेशन फ़ी भी यहाँ से दे सकते हो, वाटर बिल भी यहाँ से दे सकते हो, और बहुत सारे हैं। यहाँ पे अगर मोर पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे जो यहाँ से अपन पे कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पोस्ट ऑफिस सर्विसेज। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पोस्ट ऑफिस सर्विसेज। ध्यान दे दीजिए कि पोस्ट ऑफिस सर्विसेज ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस का अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस का ए भी अकाउंट है, लेकिन पीओएसबी हमने जो पहली बार बोला था यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये पीओएसबी का अकाउंट है। अगर आपके पास पीओएसबी की जो अकाउंट है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होगा, चाहे आपके पास पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है पीएलआई या फिर आरपीएलआई, चाहे आपके पास आरडी है रिकरिंग डिपॉजिट, चाहे आपके पास कोई पीपीएफ का अकाउंट है डिपॉजिट हो, या फिर पीपीएफ का हो, या फिर सुकन्या का हो, ये अगर आपके पास अकाउंट है तो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। आपको बार बार पोस्ट ऑफिस में जाके वो जो किस्तें हैं वो भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास आपकी लड़की का अगर सुकन्या अकाउंट है तो यहाँ पे सुकन्या पे जाएंगे आप। यहाँ पे सुकन्या का जो अकाउंट होता है वो अकाउंट आईडी डालेंगे। उसके बाद नीचे डीओपी कस्टमर आईडी डालेंगे। डीओपी कस्टमर आईडी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि आपके पास अगर ऐसा जो बुक है, ऐसा बुक होगा तो उसके फ्रंट पेज पे CIF आईडी होता है, किफ आईडी, वही आपका डीओपी कस्टमर आईडी होता है। ये ध्यान में रखिए। और ऐसे अकाउंट नंबर तो आपको पता होगा, ऊपर ही लिखा होता है या फिर अंदर भी अकाउंट नंबर लिखा होता है। तो ये आपको डालूंगे यहाँ पे आप यहाँ से आप पे कर सकते हो। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर पोस्ट ऑफिस का पीएलआई है, लाइफ इंश्योरेंस है, तो वो भी यहाँ से आप उनका भी जो हर महीने का जो भी आपका किस्त होता है, हफ्ता होता है, वो यहाँ से पे कर सकते हो। ये ऑप्शन पहले नहीं था, अभी कुछ दिनों में ये अपडेट किया है। इसीलिए अभी आपको पोस्ट ऑफिस में आपका जो प्रीमियम है वो भरने जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप घर बैठे भी वो प्रीमियम है वो आप भर सकते हो। पोस्ट ऑफ पीएलआई के बारे में आपको अगर जानकारी नहीं है तो आई बटन पे जाएंगे तो वहाँ पे मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं, वहाँ पे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। देखिए अभी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का कैसे हफ्ते भरने, उसको जो किस्तें हैं वो कैसे भरने हैं, इसके लिए आपको अगर वीडियो अलग से चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए, मैं इसके ऊपर अलग सा का एक वीडियो लेके आऊँगा। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन पे गए हम तो यहाँ पे डेबिट कार्ड का है। डेबिट कार्ड, आपको अगर डेबिट कार्ड चाहिए इस अकाउंट के लिए, इस अकाउंट के लिए आपको पोस्ट ऑफिस से डेबिट कार्ड नहीं दिया जाता है, आपको सिर्फ एक क्यूआर कार्ड दिया जाता है। उसी से आपको ये ऐप चलानी पड़ती है या फिर आप ऐप से ही सबको मैनेज करते हो। लेकिन आपको इसका डेबिट कार्ड चाहिए तो यहाँ पे रिक्वेस्ट वर्चुअल डेबिट कार्ड पे जाएंगे तो एक वर्चुअल डेबिट कार्ड यहाँ पे जनरेट होता है। वर्चुअल डेबिट कार्ड यानी एक डेबिट कार्ड के जैसा एक, लेकिन उसका फ़ोटो
वहाँ पे आपको एटीएम कार्ड का पूरा नंबर, वीसीसी कोड और पूरा दिया जाता है, लेकिन फिजिकली नहीं होता है, वो एक फ़ोटो की तरह ही होता है। उसको वर्चुअल डेबिट कार्ड कहते हैं। वो यहाँ पे जनरेट होता है। उसके लिए कुछ फ़ी होती है, वो फीस आपके अकाउंट में से डेबिट की जाती है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो है सर्विसेज। सर्विसेज में जाएंगे तो यहाँ पे पूरे सर्विसेज है जो आपको करने हैं। आपको अगर आपका मोबाइल खो गया है या फिर आपके जो ये अकाउंट है आईपीपीबी का, उसको आपने नॉमिनेशन नहीं किया या फिर चेंज करना है, तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपका पैन नंबर पे आप अपडेट कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद जो है आधार सीडिंग कर सकते हो यहाँ पे। ईमेल अपडेशन कर सकते हो। अपडेट स्टेटमेंट ऑप्शन जो है, स्टेटमेंट ऑप्शन में यानी वो होता है कि आप अकाउंट ओपन करते समय दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपको जो स्टेटमेंट है वो कैसे चाहिए, आपके ईमेल पे चाहिए या फिर फिजिकली आपके एड्रेस पे डिलीवर हो। तो वो आपको यहाँ से अगर आपने फिजिकली सेलेक्ट किया है तो आप ईमेल पे ले सकते हो, या फिर ईमेल पे किया है लेकिन आपको फिजिकली आपके एड्रेस पे चाहिए तो ये भी आपसे आप ऑप्शन चेंज कर सकते हो। उसके बाद नीचे जो दिया है वो है रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट। आपको क्या रिक्वेस्ट करनी है, कंप्लेंट का है तो कंप्लेंट क्या करनी है वो अगर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप वो कर सकते हो। उसके बाद नीचे जो है अपलोड है, वहाँ पे यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर सकते हो। अब नेक्स्ट सर्विस पे जाएंगे तो ऑल बैंक का होता है। ऑल बैंक यहाँ पे जो भी ऑप्शन है वो हमने सब डिस्कस किए हैं ऊपर वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट है, जो भी आपके बैंक अकाउंट है यहाँ पे लिंक किए है, वो आपको यहाँ पे सब मिल जाएंगे। अभी नीचे देखिए सब लास्ट का जो ऑप्शन रहा है बिल पेमेंट का। अब बिल पेमेंट का भी हमने ऊपर वाले जो सेक्शन में हमने यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, तो इसीलिए ये भी कोई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए या फिर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए। और यहाँ पे जो भी हमने अलग अलग सर्विसेज आपको बताई है उनके बारे में भी अगर आपको पता नहीं है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, उसके ऊपर हम अलग का एक वीडियो लेके आएंगे। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए। और आपके दोस्त को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले कि हर बार हमें पोस्ट ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत सारा काम हमारे घर पे रह के ही मैनेज कर सकते हैं इस ऐप के ज़रिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो हम इस चैनल पे लेके आते हैं।